लगातार ऐसे कुछ डिस्कशंस हम लोगों को सुनने में आ रहे हैं जिसमें कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स बंद हैं, और बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास आ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर, फेसबुक के थ्रू, पेपर में भी आ रहा है कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं स्कूल को लेकर के, कॉलेजेस को लेकर के। जो कॉलेजेस नहीं चल रहे हैं, क्या उनकी फीस कॉलेजेस को लेना चाहिए, स्कूल्स को लेना चाहिए, क्या पेरेंट्स को फीस देना चाहिए, गवर्नमेंट का इसमें क्या व्यू होगा? काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। तो योगराज, आपको क्या लगता है इसको लेकर के? वेल अक्षय, मैं भी बहुत एक्टिवली जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है और न्यूज़पेपर पे ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, और मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि पेरेंट्स भी अपनी जगह सही है, स्कूल भी अपनी जगह सही है, और गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो डेफिनेटली वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोसेस में। अ, मेरे ख्याल से इस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन जल्दी निकलना चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि देखिए, जो आपने तीन स्टेक होल्डर्स के नाम बताए, पेरेंट्स, गवर्नमेंट और स्कूल्स, तीनों के ही अपने अपने व्यूज हैं जो मैंने पढ़े हैं। पेरेंट्स के व्यूज हैं कि उनकी इनकम अफेक्ट हुई है, वो स्कूल का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं, वो अपने एक्सपेंसेस कट करना चाहते हैं ताकि जरूरी जो चीजें हैं, खाना है, फूड है, हेल्थ केयर है, उस पर वो खर्च कर सकें। सो उनके व्यूज लॉजिकल लगते हैं। वो अपना खर्चे कम करना चाह रहे हैं। स्कूल्स के व्यू भी ठीक लगते हैं, उन्हें ईएमआई या रेंट देना है, सैलरी देना है, अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं। सो फीस नहीं आएगी तो वो सैलरीज नहीं दे पाएंगे, कई सारे लोग जॉबलेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट का व्यू अभी इतना क्लियर नहीं है। उनका मेन फोकस गवर्नमेंट स्कूल से जो गरीब लोग वहाँ पर पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के है। लेकिन डेफिनेटली बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी सफर करे, स्पेशली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो आपको क्या लगता है कि जब सभी के व्यू ठीक लग रहे हैं, इतना कंफ्यूजन है, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इज देयर एनी मिडिल ग्राउंड हियर? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एक्चुअली, इसलिए हम कोई बहुत सिंपल या एक कोई कॉमन सोल्यूशन सभी के लिए सोचें, ये बहुत ही मुश्किल होगा। तो मुझे तो लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में पहले ब्रेक डाउन करना चाहिए, और फिर हर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट या पेरेंट की नीड को समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे मेरा जो 7-8 साल का अनुभव रहा है ज्ञानकृति स्कूल को चलाने में, और इस दौरान मैंने पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्कूल देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडली 3 से 4 तरह के स्कूल्स हमारे देश में अभी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें तो वो स्कूल्स है जो वो कई सालों से चले आ रहे हैं, जैसे स्टैब्लिश्ड स्कूल्स है। मेनली ये वो स्कूल्स है जो चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह चल रहे हैं, एनजीओ चल रहे हैं। जैसे इंदौर में आप देखें तो लोहा व्यापारियों का इल्वा है, तो टी मर्चेंट्स का इटमा है, या फिर कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे सत्य साई का भी एक स्कूल है, या फिर श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर स्कूल भी है। तो ये मेनली नॉन प्रॉफिट सोसाइटीज की तरह चलाते हैं, यानी ये एग्जैक्टली उतना ही खर्चा करते हैं जितना इनकी इनकम होती है, या फिर कुछ डोनेशंस भी लेते हैं ये लोग। तो डोनेशंस का तो अभी ऐसा सीन है कि शायद ही कोई नए डोनेशंस आएंगे, और अगर फीस नहीं आती है तो इनके लिए एक दिन की भी सैलरी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ट्रेजिक बात ये होगी कि मैक्सिमम जो हमारे टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ है वो इसी टाइप के स्कूल्स में काम करते हैं, तो सैकड़ों लोगों की जॉब जा सकती है, जो बहुत ही बुरा होगा। दूसरे टाइप के स्कूल्स है जो ज्यादा फैंसी और अभी रिसेंटली पिछले 5-7 साल के अंदर ही खुले हैं, या कुछ कुछ स्कूल्स हैं जो इस समर सीजन में ही खुलने वाले थे। तो अब इन स्कूलों ने हेविली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में या तो बैंकों से लोन ले लिया है, या फिर कहीं इन्वेस्टर से लेके आए हैं, या अपना खुद का पैसा भी लगा दिया लोगों ने, बहुत सारी बसेस वगैरह ले ली हैं। तो अब इन स्कूलों को भी खर्चे तो कहीं से कम होने नहीं वाले, बच्चे ऑलरेडी कम है, कहीं ना कहीं ये लॉस में ही चल रहे थे, और अगर फीस नहीं आती है तो डेफिनेटली ये बंद होने की कगार पे चले जाएंगे। ठीक बात है। अब एक वैरायटी ऐसी स्कूल की आती है जो प्राइवेट है, चैरिटेबल तो नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल्स की तरह ही चलते हैं, लेकिन वो कहीं बीच में है। शायद हमारे जैसे स्कूल जिनको 5-7 साल हो गए, एक छोटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ गए हमारे पास, ना ही हम लोग कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइप के स्कूल 20-25% तक का रेवेन्यू लॉस सह भी जाए। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा रेवेन्यू लॉस होता है, साल भर स्कूल की फीस नहीं आती, ऐसा कुछ होता है, तो डेफिनेटली ये भी बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाएंगे।
इस सारी चर्चा में आप एक चीज बहुत ध्यान दीजिए कि जो गरीब लोगों के स्कूल है, जैसे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फीस 100 रुपए, 200 रुपए महीने, 500 रुपए तक महीने भी होती है, जो एज गुड एज गवर्नमेंट स्कूल जैसे ही होते हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। और ये स्कूल तो ये इस टाइप के स्कूल्स और बहुत सारे जो आजकल हमारे आसपास प्री स्कूल्स भी खुल गए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो तो डेफिनेटली अनसस्टेनेबल हो गए हैं। और जितना हम ये बात करते जा रहे हैं, हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसे स्कूल बंद होते जा रहे होंगे। ठीक बात है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हम लोग को जो स्कूल दिखाई देते हैं वो स्टेब्लिश्ड या जो आपने बताया चैरिटेबल जो बड़े स्कूल्स होते हैं वो दिखते हैं, लेकिन हमारे आसपास गली मोहल्लों में ऐसे सैकड़ों हजारों स्कूल्स हैं जो कम फीस वाले स्कूल्स होते हैं, और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, इसलिए वो उन्हें वहां भेजते हैं। वो ऑटो चालक के बच्चे होते हैं, हमारी घर में काम करने वाली जो दीदियां होती हैं उनके बच्चे होते हैं। सो ऐसे सैकड़ों हजारों स्कूल्स मुझे लगता है इस विकट स्थिति में हिंदुस्तान भर में बंद हो सकते हैं। और हो सकता है कि जब नॉर्मल कंडीशन आए उसके बाद काफी सारे स्कूल बंद हो जाए, तो जो स्कूल्स बच जाएंगे उनमें काफी क्राउड हो जाए, वहां पर काफी सारे बच्चे हो जाए। जिस क्लास में 30 बैठते थे वहां 50 बैठने लगे, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज भी आने लगेंगे, साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी गिरने लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यदि पेरेंट्स और स्कूल्स मिलकर के बेटर भविष्य की तरफ हम देखें, हम शॉर्ट टर्म गोल की तरफ ना देखते हुए बेहतर भविष्य की तरफ देखें, सो सभी को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना होंगे। आपकी बातों से जो मुझे रियलाइज हुआ है कि 3 तरह के जो आपने स्कूल्स मुझे बताए, मुझे ऐसा लगता है कि 3 तरह के पेरेंट्स भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरी इस कंडीशन में जो निकल के आती है। एक कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स इस तरह के होते दिख रहे हैं जिनकी की इनकम में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बड़े बिग कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आईटी वाले हो सकते हैं, या फार्मा कंपनीज के लोग हो सकते हैं जिनकी की सैलरी में कोई कट नहीं आया है। उन्हें अपना दायित्व निभाना चाहिए, उन्हें फीस में कटौती की डिमांड नहीं करना चाहिए, और उन्हें मैनेजमेंट से अपनी बातें ओपनली डिस्कस करना चाहिए। कुछ इस तरह के पेरेंट्स भी होंगे जो जिनके की सैलरी में कुछ कटौती हुई होगी, लेकिन कम हुई होगी, 30-40% हुई होगी, लेकिन जॉब नहीं गई है उनकी, या कुछ बिजनेस होंगे जिनको की शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आया है, परमानेंट इम्पैक्ट नहीं है। तो वो मैनेजमेंट को जाकर के उनको ओपनली बताना चाहिए स्कूल्स को कि हमारी ये वित्तीय कंडीशन है और हमारा फुल जॉब लॉस नहीं हुआ है, हमारा पूरा बिजनेस बंद नहीं हुआ है, तो हम एक पर्टिकुलर डिस्काउंट के साथ स्कूल की फीस भर के स्कूल को सपोर्ट कर सकते हैं। उस केस में भी स्कूल्स के बंद होने के चांसेस कम होंगे। इसके बाद एक कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स हैं जो कि जिनको कि परमानेंट लॉस हुआ है, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको कि परमानेंट डैमेज हुआ है। फॉर एग्जांपल हम बात करें यदि ऑटो ड्राइवर की, तो उनको शायद लंबे समय के लिए वो गरीबी रेखा के नीचे जा चुके होंगे, या जो डेली वेजर्स हैं जो 100, 200, 500 रुपए महीने के स्कूल में पढ़ते थे, वो शायद अपने गाँव शिफ्ट हो गए होंगे, खेती की ओर चले गए होंगे। उनको भी स्कूल्स को अप्रोच करना चाहिए यदि वो शहर में हैं, तो ये स्कूल मैनेजमेंट का दायित्व बनता है कि वो उन्हें सपोर्ट करे, हो सके तो उन्हें 100% तक फीस वेवर दे आने वाले कुछ सालों के लिए। ये सोसाइटी का भी उसमें दायित्व बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। एट द सेम टाइम उनके लिए ये भी बेटर है कि वो हो सके तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को शिफ्ट कर दें, ताकि उनके खर्चों में भी कटौती हो, साथ में बच्चों का एजुकेशन भी इफेक्ट नहीं हो। इसके बारे में आपको क्या लगता है? वेल बहुत ही अच्छे सजेशन है आपके मुझे। और जो हमारे लास्ट में स्टेक होल्डर थे, जो गवर्नमेंट है, उसके बारे में गवर्नमेंट को क्या डिसीजंस लेने चाहिए, उस दिशा में मेरे कुछ विचार है। पहला तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जैसे भी खुद सबसे बड़े स्कूल ओनर तो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कूल अगर इंडिया में कोई चलाता है तो गवर्नमेंट ही चला रहा है। और वो अपने स्टाफ को पूरी सैलरी तभी दे पा रहे हैं जब देश की जनता जीएसटी और इनकम टैक्स पूरा पूरा भर रही है। अगर लोग भी जीएसटी और इनकम टैक्स में कटौती करना चालू करे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट आएगा सैलरीज देने में। तो गवर्नमेंट को भी कोई भी निर्णय लेने से पहले ये एंगल जरूर सोच के देखना चाहिए। दूसरी चीज मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो तो सर्वमान्य हो गई, सभी स्कूल्स और पेरेंट्स उसको मानेंगे ही, लेकिन ये एक अच्छी याद उनको दिला रहा है कि वो अपने स्कूल्स को भी सुधारना चालू करे और मॉडर्नाइज करना चालू करे, ताकि इस तरह के भविष्य में कोई भी संकट आए तो कोई गवर्नमेंट के पास जाए ही नहीं,
जैसे एक हम्म। बहुत ही छोटा सा सजेशन मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए। आप देखिए छोटे से छोटा प्राइवेट स्कूल भी होता है, उसमें आने जाने की सुविधा होती है, कन्वेंस फैसिलिटी होती है, लेकिन हाँ। आज भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। गवर्नमेंट कन्वेंस फैसिलिटी, बस फैसिलिटी नहीं देती है। इसलिए हम्म। ये जो आप बता रहे थे कि पुअर पेरेंट्स, ये जानते हुए भी कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल से बेकार है, गवर्नमेंट स्कूल से भी हम्म। बेकार है, वहां पे जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कन्वेंस फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो जैसे गवर्नमेंट ने मिड डे मील की शुरुआत करी थी, वैसे ही उन्हें एक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की भी शुरुआत करनी चाहिए, डेडिकेटेड ओनली फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ओके। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस दिशा में काम करेगी, और मैं पर्सनली, हम दोनों का ही जो विचार है कि प्राइवेट स्कूल तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री जैसे फिनलैंड, जापान या यूएस में केवल और केवल सरकारी स्कूल्स होते हैं, और भारत के लिए भी सबसे अच्छा यही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे हो जाएं कि सभी प्राइवेट स्कूल्स टोटली बंद ही करने पड़े। वेरी नाइस। मुझे लगता नहीं है कि आज के ज़माने में किसी प्राइवेट स्कूल ओनर की ये सोच होगी कि प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। आप और हम भी कहीं ना कहीं इसी पीड़ा के बाद ही हमने स्कूल स्टार्ट किया था कि इंडिया को बेटर भविष्य देने के लिए हमें आत्मनिर्भर जो बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए बहुत अच्छे शिक्षा वातावरण की जरूरत है, जो कि शायद हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं आ रहा था। और इसीलिए हमने भी ज्ञानकृति की शुरुआत की थी। लेकिन हमारी दिली इच्छा यही है कि जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट स्कूल्स इंप्रूव हो, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ताकि प्राइवेट स्कूल की जरूरत ना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरीज या कमेंट्स है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।